नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन साझा करना चाहता हूं। आप सभी को पता है कि हमारे देश के अंदर ऐसे कई सारे छात्र हैं, ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। उनका सपना होता है कि वो किसी विश्वविद्यालय के अंदर प्रोफेसर का जॉब पाएं, लेकिन इसके रिगार्डिंग जो गाइडेंस है उसकी भारी कमी है। लोग बताने वाले बहुत कम हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप भारत के विश्वविद्यालयों में किस प्रकार से असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब को पा सकते हैं। आप सभी को पता है गाइस कि हमारे देश में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसकी स्थापना 1953 यानी कि 1953 में हुई थी, और वो लगातार एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है, एक बार जून जुलाई के महीने में और एक बार करीब करीब हम कह सकते हैं कि दिसंबर के महीने में ये एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया जाता है। तो साल में गाइज ये एग्ज़ाम 2 बार होता है। इसके लिए जो पात्रता होती है वो मिनिमम आप एमए होने चाहिए 55% के साथ साथ। इसके साथ ही साथ अगर आप एमए परसुइंग है, यानी कि एमए के फर्स्ट ईयर में भी हैं या एमए के सेकेंड ईयर में भी हैं, किसी सेमेस्टर में हैं, तो भी आप इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं, क्योंकि यूजीसी का रेगुलेशन ये कहता है कि अगर आप एमए फर्स्ट सेमेस्टर में भी इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं तो आपको उस समय से ठीक 2 वर्ष का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, ताकि आप अपने मास्टर्स को पूरा करके आगे या तो पीएचडी के लिए जा सकते हैं या तो असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब को पा सकते हैं। आप सभी को पता है कि वर्तमान समय में अगर मैं आज की बात करूं तो पूरे भारत में करीब करीब 1043 यानी कि 1043 यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में हैं। तो इन सभी यूनिवर्सिटीज़ में गाइज सेंट्रल भी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट, डीम्ड, यूनाइटरी यूनिवर्सिटी, सभी तरह के विश्वविद्यालयों को मिलाकर के इतने विश्वविद्यालयों की संख्या है। इसमें से आप किसी में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब को पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको यूजीसी नेट के एग्ज़ाम को पास करना होगा। आप सभी को अगर मैं बताऊं तो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है ये बड़ा ही जनरल एप्टीट्यूड का पेपर है। इसमें सामान्य कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अंदर कुल 10 टॉपिक्स हैं। टीचिंग, जिसको आप शिक्षण अभिक्षमता कहते हो, रिसर्च यानी कि शोध अभिक्षमता, कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि गद्यांश, इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण, हायर एजुकेशन मतलब उच्च शिक्षा, और इस तरीके से कुछ डीआई के पोर्शन होते हैं, कुछ लॉजिकल रीजनिंग, तर्कशास्त्र के टॉपिक्स हैं। इन सभी को मिलाकर के कुल 10 टॉपिक्स आपके जनरल एप्टीट्यूड में है, जिसको आप पेपर 1 कहते हो। इसमें कुल 50 क्वेश्चन आते हैं और ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, यानी कि 50 क्वेश्चन और 100 मार्क्स। इसके बाद हम लोग पेपर 2 में आते हैं। पेपर 2 आपका वो रहेगा जिस विषय से आपने मास्टर्स को पूरा किया है। अगर कोई विद्यार्थी इंग्लिश का है तो इंग्लिश से पेपर 2 रहेगा, कोई इकोनॉमिक्स का है, कोई फिलॉसफी का है, कोई सोशियोलॉजी का है। आपको मैं बता दूं कि यूजीसी कुल 82 सब्जेक्ट्स में नेट के एग्ज़ाम को कराता है। आप इंग्लिश के हैं, हिस्ट्री के हैं, इकोनॉमिक्स के हैं, पॉलिटिकल साइंस के हैं, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, इस तरह के तमाम सब्जेक्ट्स, टोटल 82 ऐसे विषय हैं जिसका एग्ज़ाम कराया जाता है। आपका मास्टर्स किसी भी सब्जेक्ट से हो, आप यूजीसी नेट की परीक्षा को दे सकते हो, इसको क्वालिफाई कर सकते हो और अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस आते हैं और मैंने आपको बता दिया कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी कि 50 क्वेश्चन पेपर 1 में और 100 क्वेश्चन पेपर 2 में। तो पेपर 1 प्लस पेपर 2 मिला करके आपके हो गए 150 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। इसका मतलब 150 × 2 300 मार्क्स के आपके एग्जामिनेशन होते हैं और इसमें अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग कट ऑफ आता है। आप इकोनॉमिक्स से हैं तो आपका कट ऑफ अलग आएगा, इंग्लिश से हैं तो आपका कट ऑफ अलग आएगा, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ये पूरी प्रक्रिया होती है। इस एग्ज़ाम की तैयारी मैं समझता हूँ कि अगर आप 3 से 4 महीने बहुत ही फोकस्ड स्टडी करते हैं, बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन के साथ करते हैं, तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। साथियों, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का 2-3 फ़ायदा है। पहला तो ये कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब को बहुत ही आसानी से पा सकते हो। दूसरा, ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका सपना होता है कि उनके नाम के आगे डॉक्टर लगे, वो डॉक्टरेट की पढ़ाई करें, रिसर्च करें, शोध करें। और आपको पता है कि भारत सरकार भारत को विश्व गुरु बनाने को लेकर के शोध के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत है, बहुत सारे फंड्स दिए जा रहे हैं। इसमें गाइस हमें जेआरएफ मिलता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये करीब करीब 36,000 से 40,000 प्रति मंथ, यानी कि पर मंथ 36,000 से लेकर के 40,000 रुपये। इसमें डीए, एचआरए सब कुछ जोड़ करके मैं आपको बता रहा हूँ। डिपेंड्स अपॉन दी सिटी, किस शहर में आप पीएचडी कर रहे हैं, कौन सा विश्वविद्यालय है, किस शहर में है, किस राज्य में है, किस जिले में है, उस अकॉर्डिंग आपको डीए, एचआरए मिलता है बेसिक के साथ साथ। तो ये करीब करीब 36,000 38,000 का कुछ अमाउंट होता है पर मंथ आपको मिलता है पीएचडी करने के दौरान। और ये गए साथियों करीब करीब आपको 5 साल तक मिलता है।
यानी कि 5 ईयर्स तक आपको ये अमाउंट मिलेगा। मोर और लेस आप कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 40,000 का अमाउंट होता है जो अभी है। जो साल 2 साल पे सरकार इसको रिवाइज करती है, आने वाले दिनों में ये 50,000 हो जाएगा। तो आप ये सोच सकते हैं कि पढ़ाई करने के लिए अगर आपको महीने का 40,000 मिले पढ़ने के लिए, और वो भी 5 साल तक लगातार, और वो भी शोध के नाम पे, रिसर्च के नाम पर, आप कुछ नया पढ़ोगे, देश को कुछ नया दोगे, आपके अंदर नॉलेज का एडिशन होगा, तो एक बड़ा ही हम कह सकते हैं कि नोबेल टास्क है। तो जेआरएफ यानी कि नेट जेआरएफ को क्वालिफाई करने का एक तो ये फ़ायदा है। एक तो है कि जो बच्चे पीएचडी नहीं करके जॉब में जाना चाहते हैं तो वो कॉलेज में इंटरव्यू दे सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का, वहाँ पे जा सकते हैं। इसके साथ साथ भारत सरकार या बहुत सारे राज्य सरकार हैं, बहुत सारी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जो नेट क्वालिफाई जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनको और भी कई सारे ऐसे पोस्ट हैं जहाँ पे उनको रिक्रूट किया जाता है। तो इसके बहुत ही ब्रॉड एस्पेक्ट्स हैं, कई जगह पे आपकी रिक्रूटमेंट में आपको सहायता मिलता है। इसकी जो वैलिडिटी होती है वो लाइफ टाइम की होती है। अगर आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम एक बार क्वालिफाई कर लें तो जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक इसकी वैलिडिटी होती है, नंबर 1। दूसरा कि जेआरएफ की अगर हम बात करें, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, इसका एक पर्टिकुलर एज है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 31 साल, महिला को 5 साल एक्स्ट्रा मिलता है तो करीब करीब 35 ईयर्स, ऐसे ही ओबीसी को, ऐसे ही एससी एसटी को कुछ और अतिरिक्त। तो हम अगर बात करें तो जेआरएफ के लिए एक लिमिटेड एज है 31 ईयर्स। अगर आप किसी और कैटेगरी से हैं तो 2 साल, 3 साल, 5 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। जबकि यूजीसी नेट का कोई पर्टिकुलर एज नहीं है। आप 50 साल के हैं, 55 के हैं, तब भी आप यूजीसी नेट की परीक्षाओं को क्वालिफाई कर सकते हैं और प्रोफेसर बनने के सपने को साकार कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें हो गई। दूसरी एक और बात है साथियों कि हमारे भारत में ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं जो क्लास 12 के बाद, ये सरकारी रेशियो भी बताता है कि करीब 25 से 26% बच्चे जो क्लास 12 पास करते हैं वो हायर एजुकेशन में जाते हैं, और पीएचडी तक तो 1% बच्चे भी, पूरे भारत के जो स्टूडेंट्स हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ, 1% स्टूडेंट भी नहीं है जो पीएचडी तक पहुँच पाते हैं। ऐसे में उच्च शिक्षा के बारे में बताने वाले लोगों की बहुत कमी है, गाइडेंस की कमी है, जिस वजह से लोगों को या बच्चों को ये पता ही नहीं लग पाता कि उनको पीएचडी कैसे करना है, उनको प्रोफेसर का जॉब अगर पाना है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है, कहाँ से तैयारी करें, क्या पढ़ें, कौन सी बुक का उपयोग करें। तो ये इन्फॉर्मेशन की काफ़ी कमी है, जिस वजह से बच्चे दिग्भ्रमित हो जाते हैं और कई बच्चे न चाहते हुए बीएड की तरफ चले जाते हैं, ग्रेजुएशन के बाद बीएड करके और स्कूल एजुकेशन में चले जाते हैं। बट आप में से जो लोग शिक्षक हैं या जो विद्यार्थी हैं और जो यूनिवर्सिटी के जॉब में आना चाहते हैं वो यूजीसी नेट की परीक्षा की तैयारी करें और आप मास्टर्स के फर्स्ट सेमेस्टर से ही इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आपको कभी भी किसी प्रकार की समस्या, अगर यूजीसी नेट के रिगार्डिंग, हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग, उच्च शिक्षा से संबंधित कोई भी परेशानी आए तो आप मुझसे निसंकोच संपर्क कर सकते हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।